नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ नया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। प्रत्याशी समीर कुमार महंती ने किया नामांकन। सीएम चंपई सोरेन सहित तमाम नेता रहे मौजूद। सीएम ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। बगहा से सुनील कुमार कुशवाहा ने भरा नामांकन। नामांकन के बाद जनसभा का किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हुए शामिल। चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। पूर्व सीएम को हाईकोर्ट ने दी अनुमति। हाईकोर्ट ने कुछ घंटों के लिए दी अनुमति। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों के लिए सबक। और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की जीत का किया दावा। कहा स्मृति ईरानी को जनता से खाएगी सबक। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि ये भारत में कहीं भी चुनाव लड़े, उनको जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विपक्ष नेता के तौर पर भी कुछ नहीं कर सके। वहीं विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उनके शासनकाल में दलितों की क्या स्थिति थी, उस पर आज तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। बता दो कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडीए गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं दावा करता हूं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, उसे पूरा किया जाएगा। ये लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं है जो कहे कुछ और करे कुछ। इस तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को मिलेगा। मोदी के दरभंगा चुनावी सभा से पहले तेजस्वी यादव मिथिलांचल पहुंचे। आपको बता दें कि दरभंगा में शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा होने जा रहा है। पीएम के चुनावी सभा से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कैंप कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभाओं में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। वहीं मौके पर तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री वहां आए तो रह रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी, तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है जमीन देने का काम किया, और साथ ही साथ जो डीएमसीएच जो है, इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहे जाने पर कि एनडीए के लोग दलित विरोधी हैं, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए जमुई में महादलित परिवार के महिला को गाली दी गई है। आगे उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि ये 5 जगह से भी चुनाव लड़ेंगे तो भी हार जाएंगे।
आप बात सही हो, दलित के बहुत बड़े पक्ष में रहे हो, इसीलिए जमुई में बाकी थी कि किए हैं चिराग प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। हारना तय है। आरक्षण खत्म करने के तेजस्वी के आरोप पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि वे लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं क्योंकि वे जान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार रहे हैं और एनडीए 40 में से सभी 40 सीट जीत रही है। वहीं राहुल गांधी के वायनाड छोड़कर रायबरेली से लड़ने की बात पर जमा खान ने कहा कि उनको पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वे अमेठी में चुनाव हारने के बाद वहां कभी नहीं गए, रायबरेली की जनता भी देखेगी कि वहां से वे चुनाव हारने के बाद फिर कभी नहीं आएंगे। ऐसे लोगों का वहां की जनता साथ नहीं देगी। राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना जरूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। चलिए जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। पहली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। उजियारपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव 13 मई को होना है। इस लोकसभा क्षेत्र से 2 दिग्गज मैदान में हैं, जहां एक तरफ एनडीए से नित्यानंद राय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन से आलोक कुमार मेहता है। इसी बीच उजियारपुर लोकसभा की जनता का मिजाज जानने हमारे समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम पहुंचे। आप भी सुने
क्या है यहाँ की जनता की राय? उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के महेशपट्टी लखनीपुर में हम हैं और यहाँ पर जानेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी जो दो दिग्गजों के साथ टक्कर चल रहा है, जो महागठबंधन से आलोक कुमार मेहता हैं और एनडीए से जो है नित्यानंद राय हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं। तो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, महागठबंधन के प्रति या एनडीए के प्रति जो है जो रुझान होता है वो क्या रुझान है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक मुखिया पति भी हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि उजियारपुर लोकसभा में और यहाँ पे आप मुखिया पति भी हैं, तो कैसा रुझान महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए से नित्यानंद राय हैं, तो एक तरफ महागठबंधन से आलोक कुमार मेहता है। यहाँ नित्यानंद राय का जो है सबसे ज्यादा यहाँ ये है नित्यानंद राय का। आलोक कुमार जो है खड़े नहीं उतरे, इतना 10 सालों से रहे यहाँ, इनको बार बार किसी का पैरवी भी नहीं कर पाते हैं, न कोई काम उस ढंग का कर पाते हैं, हम लोग देखे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब नया कोई चेहरा हो, तो नित्यानंद पर हम लोगों को भरोसा है, नित्यानंद राय को जो है हम लोग वोट करेंगे। हम लोग उनके बारे में जो है लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि वो तो जो है 10 साल में ही नजर आते हैं। आलोक कुमार मेहता तो जो है हर साल नजर आते हैं, उनका यहाँ पैतृक घर भी है। मैंने घर नहीं है, वो आते हैं ठीक है, लेकिन आते हैं तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, अपना उठते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, गरीब को एक बार पूछते भी नहीं, बैठ करके देखते भी। क्या नित्यानंद राय आते हैं? नित्यानंद राय भी आते हैं, वो भी आए, अभी भी आके गए हैं, अभी भी लगातार आ रहे हैं, इससे पहले भी आए चुनाव में या नहीं, ईद के मौका से भी आए हैं, ईद के हर पर्व के मौका से भी आते हैं। जब जरूरी पड़ता है तो हम लोग खोया जाता है तो आते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर विरोधी जो है तो विरोध में तो बोलेगा ही जो कि नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, रहते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं जो है, उनको दिखाना चाहिए कि बहुत सारे जो है लोग हैं। बाबा हैं, बाबा क्या लगता है उजियारपुर लोकसभा में 2 दिग्गज खड़े हैं, आलोक कुमार मेहता है, नित्यानंद राय है। हम लोग नित्यानंद राय को देंगे वोट। नित्यानंद राय को? क्या कारण क्या है देने का जो है नित्यानंद राय? वो बहुत दिन से चलाए हैं और रोड का निर्माण कर दिए हैं। रोड का? हाँ। बस सिर्फ रोड का निर्माण कर दिए? हाँ, सब। बाकी और क्या निर्माण? लेकिन एक बात उनमें खामियां है, जो वो भी नहीं आते हैं जनता को देखने के लिए। नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो फिर आप उनको बोल रहे हैं कि वोट करेंगे? लेकिन दे रहे हैं। क्यों? इसका क्या कारण? कारण तो कुछ? हाँ, कुछ रोड का जो ये अति कर दिया, रोड का ही जो। हाँ, सब कुछ ले करके हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या लगता है इस बार, क्योंकि 2 दिग्गज हैं मैदान में, आलोक कुमार मेहता हैं और नित्यानंद राय हैं, तो क्या लगता है इस बार किसको आप लोग जो है ना सर, जैसे मुखिया जी हैं अभी सामने में, ये आके जो भी बोलते हैं हम लोग कोई काम करते नहीं, तो ये मुखिया जी बोल देंगे तो उसके कहने पर जी नहीं, सुनिए ना, ये लिए हम लोग का गार्जियन अभी मुखिया जी रहते हैं हर घड़ी। नहीं, तो वो तो वैसे तो हम लोग बीजेपी का रुझान रखे हुए हैं। अच्छा, बीजेपी का रुझान रखे हुए हैं, वोट उन्हीं को, एनडीए का रुझान। यहाँ पर जितना भी गरीब लोग है उन्हीं को वोट देता है। क्यों? क्या वजह, कारण क्या? वजह ही कारण है 5 किलो चावल बस, और उसके बाद में रोड बनवाते हैं, सब कुछ गरीब दुखिया को देखते हैं आकर के। बस किसका रुझान देखते हैं? बीजेपी का रुझान देखते हैं या नरेंद्र मोदी का रुझान देखते हैं? वही बीजेपी, नरेंद्र मोदी का। मोदी जी, हाँ, लेकिन मोदी जी का रुझान देखते हैं। क्या लगता है आपको, क्या मोदी जी का रुझान देख रहे हैं या फिर और किसी का? अब की बार मोदी सरकार जी। मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं जी, नित्यानंद जी का चेहरा नहीं देख रहे? नहीं देख रहे, कभी आए नहीं करते हैं फील्ड में। मोदी जी पर आप नित्यानंद जी को वोट कीजिएगा? मोदी जी के लेके, मोदी जी को लेके कीजिएगा। क्या किए आज तक जो है? बहुत कुछ किए आज तक, प्रधानमंत्री इतना आज तक कांग्रेस के राज में नहीं किए है, वो करके बता दिए हैं। जो प्रधानमंत्री आज तक देश आजाद किला के बाद कुछ नहीं कर पाए, वो करके दिखा दिए। मोदी जी करके दिखा दिए? करके दिखा दिया। क्या कम से कम जो है ऐसा चीज मनवाए, राम मंदिर मनवा दिए। उसके बाद जो है कारगिल में इतना हमारा सेना मर रहा था, अब फ्री हिट दे दिए। जो सेना पर इतना अत्याचार पहले होता था अब नहीं हो रहा है। बहुत उनका कहानी है, ऐसा चीज बना दी है उन्हें। क्या कहेंगे चाचा? जो कहे वही बात रहेगा। क्या कहेंगे? मोदी जी को वोट दिया जाएगा। मोदी जी को वोट दिया जाएगा। नित्यानंद राय को वोट नहीं दिया जाएगा? उनको नहीं दीजिएगा? मोदी जी को वोट दीजिएगा।
कारण क्या है? क्योंकि आपके सांसद तो जो है नित्यानंद राय हैं। सांसद से क्या मतलब, प्रधानमंत्री से मतलब, सांसद क्या करता है? कुछ नहीं करता है, जो करता है वो करता है। आपके तो जो लोकल है, इससे क्या मतलब? काम करेंगे, कोई नहीं काम करता है, जो करता है वही करता है, जो लिखित देगा वही करेगा, न तो नहीं करेगा। उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या आलोक कुमार मेहता नहीं करेंगे काम? वो जब है वो करते हैं, वो अपना क्षेत्र का करते हैं, क्या नहीं करते हैं? क्षेत्र तो जो है दोनों आदमी का एक ही है। क्षेत्र दोनों एक ही आदमी का, लोकसभा तो एक ही है। लोकसभा भी एक है और विधानसभा भी एक है। तो लोकसभा में जीते हुए थे, तो लोकसभा का जो क्षेत्र काम होता है वो अपना करते हैं। विधानसभा का जो क्षेत्र है वो न करेगा, वो करेगा। अच्छा, तो इसमें यानी कि मान लिया जाए कि जो है आपकी मोदी जी का मुंह देखकर आप लोग वोट कर, मोदी जी को वोट क्या? हाँ, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट जी, हम लोग नित्यानंद जी को वोट नहीं। क्या कारण है नित्यानंद जी को वोट नहीं करने का? हम लोग उनको देखबो नहीं किया तो हम क्या कहें? वो देखे भी नहीं है ना, हमको फिर भी वोट कीजिएगा उनको? हम देंगे मोदी जी को वोट। मोदी जी का जो है चेहरा देख के दीजिएगा। यानी कि जो है मोदी में है, जो है जो वही है, मोदी में है जी। और भी लोग हैं, हम उनसे जितने भी हैं बुजुर्ग लोग हैं हम लोगों के साथ जो है, तो हम बता रहे जी। बताइए क्या लगता है जो है आपको? सर, हम लोग तो नित्यानंद राय वो नहीं करते हैं, हम लोग देंगे मोदी जी का वोट, उन्हीं का नाम पर देंगे नित्यानंद राय को वोट। मोदी जी का नाम पर देंगे, तो वोट देने के लायक नहीं है, वो नहीं करते हैं। यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि नित्यानंद जी को हम तो आज तक नहीं देखे। आप खुद बोल रहे हैं कि नित्यानंद जी को नहीं देखे हैं, लेकिन उनको नाम पर नहीं। वोट क्यों दे रहे हैं? मोदी जी के देख कर दे रहे हैं, इसलिए सारा चीज तो वही दे रहे हैं। अभी सारा चीज वही कर रहे हैं, सब सारा चीज तो वही दे रहे हैं। तो उनको नहीं दिया जाएगा तो किन को दिया जाएगा? और भी है हमारे साथ जो है, बहुत सारे लोग हैं। चाचा क्या कहेंगे जो है इस लोकसभा में का जो चुनाव है, दो दिग्गज नेता खड़े हैं जो है यहाँ पे, किनको वोट करेंगे आप? जो है मोदी जी को देंगे। मोदी जी को जी। तो अच्छा, तो यहाँ के सांसद तो गीत गाने वाला तो बहुत आता है। सांसद तो नित्यानंद राय है, लेकिन यहाँ से जो रहने से उनका चेहरा अभी तक देखने नहीं मिलता। तो फिर मोदी जी को दे रहे हैं, तो जो है नित्यानंद राय का चेहरा ही नहीं देखे। मोदी जी को तो अगर आप काम के ऊपर न दे रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत अगर होता है तो किनके पास जाइएगा? गुहार लगाने मोदी जी के पास तो आप नहीं जाइएगा। ठीक है, लेकिन काम तो करेंगे मोदी जी। तो गुहार लगाने के लिए तो मोदी जी के पास तो आप नहीं जाइएगा, तो आपके जो लोकल सांसद होंगे उन्हीं के पास जाइएगा आप जो है। हाँ, लेकिन देंगे तो मोदी जी को जी। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोदी मैं का जो नारा है, जो कि अगर एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए में जो है नरेंद्र मोदी का जो है चेहरा देखकर जो है लोग वोट करेंगे, ना कि नित्यानंद राय का चेहरा देखकर वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि नित्यानंद राय 10 सालों में अभी तक जो है वो अपने क्षेत्र में किसी को जो है अपना चेहरा नहीं देखा है और ना अपने क्षेत्र के लिए जो है कोई काम किए हैं। तो अब आने वाला जो है ये चुनाव और ये जो परिणाम होगा चुनाव का, ये बताएगा कि क्या यहाँ से जो है नित्यानंद राय जीतेंगे या आलोक कुमार मेहता। अफरोज आलम, साधना न्यूज, समस्तीपुर। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है।
आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि चारों तरफ एनडीए की लहर है। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनको डर सता रहा है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं वो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं। तेजस्वी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार में पिछली बार खाता भी नहीं खुला था। नामांकन कर रहे हैं तो लोकतंत्र में सब लोग और लोग भी नामांकन कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या प्रश्न है आपका? से चुनाव लड़े थे, इस बार वो उनको मालूम है डर सता रहा, समझे, डर सता रहा है, उनको मालूम है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि नलिन सोरेन के सम्मेलन में पहुंचने पर झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य अशोक मंडल, जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश प्रसाद साव के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसी दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान नलिन सोरेन ने कहा कि हम एक कार्यकर्ता के बदौलत हम दुमका लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन जामताड़ा पहुंचे थे, जहां वे मिहिजाम आम बगान आयोजित एक दिवसीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आरजेडी के आशीर्वाद से मुझे एक टिकट दिया गया है झारखंड इंडिया गठबंधन। तो इसी आधार पर जो आज बूथ कमेटी का जो बैठक हुआ उससे लगा कि यहाँ के बूथ कमेटी को बनाई है। लोकसभा का सरगर्मी अभी तेजी से चल रहा है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से जनता का दिल जीतने का काम कर रही हैं। जनता भी अपने समुदाय को बेहतर रूप से देने के लिए अपने प्रत्याशी को बहुमत के साथ सत्ता में लाने की तैयारी में है। इसी बीच झारखंड के ओबीसी एकता अधिकार मंच से द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के 8 सामान्य सीटों में से 6 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस मंच के माध्यम से सभी जाति समुदाय के लोगों से आह्वान करते हुए कि दल पार्टी और जाति से ऊपर उठकर अपने प्रत्याशियों को भारी मत से विजयी बनाएं। हम ओबीसी के जितने भी हमारे झारखंड में कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनको हम सभी ओबीसी समाज के लोग तन मन धन से लग करके और उनको जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे और उन्हें जो भी बन पाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी के द्वारा चुनाव प्रचार तेज होते जा रहे हैं। प्रत्याशी तेज गर्मी के बीच अपना पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह अधिवक्ताओं के बीच जा पहुंची, जहां उन्होंने उनका समर्थन मांगा। इस दौरान अनुपमा सिंह को क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। ये हम लोग का कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, ये जस्टिफाई है कि व्यक्ति के लिए चंद्रपुरा, दुगदा और आपका जरीडी, ये तीनों थाना जो है 2009 में 2007 में इसमें इन्वेस्टिगेशन हो चुका था कि तेनूघाट से सामने बोकारो कोर्ट पड़ेगा, इसलिए उसका जुरिडिक्शन जो है यहाँ कट के आना चाहिए। इस पर अभी तक कुछ इसलिए देंगे लोग क्योंकि लोग जानते हैं कि इस महिला को किसी भी आतंक से कोई मतलब नहीं है, किसी भी लूटपाट से कोई मतलब नहीं है, किसी भी वसूली से कोई मतलब नहीं है, किसी भी इंसान। नालंदा जिला प्रशासन लगातार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। दूसरी तरफ नालंदा जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क पुल नहीं बनने के कारण ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जिन इलाकों से वोट बहिष्कार करने की सूचना मिल रही है उन इलाकों में जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को मतों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है।
इस संबंध में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि कुछ इलाकों में राजनीतिक स्टंट के तहत ग्रामीणों को बहकाया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। को जो जानकारी मिल रही है वहां हम लोग तुरंत प्रशासन के लोग जा रहे हैं और जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा भी किया जा रहा है और अगर कोई भड़का रहा है लोगों को उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयर हाउस को खोला गया और इस दौरान कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वहीं वेयर हाउस खोलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट का रैंडमाइजेशन का कार्य भी संपन्न हुआ। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के कार्यालय सभागार में देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने जिले के तमाम अचंत अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, जो राजनीतिक दलों के साथ साथ अधिकारियों पर भी लागू होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है जिनसे कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड बना हो, किसी को भी अनड्यू एडवांटेज मिल जाए। ये गाइडलाइंस जो है वो ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू होती है कि ऑफिसर्स को अपना कंडक्ट किस प्रकार से रखना है इस दौरान, जिससे को लेकर उन्होंने ट्रेनिंग दी है। साथ साथ में आप जानते हैं कि एमसीसी के जो वायलेशन है वो सी विजिल ऐप के माध्यम से आम जनता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को बता सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।